हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 3 देश भारत की शरणों में आ पड़े। कौन है ये 3 देश जो हमारी शरण में आए हैं? बच्चा, तुम हमारी शरण में क्यों आए हो? क्या कष्ट है तुम्हें? और शरण में आने के बाद क्या काम निकाल के फिर तुम चले जाओगे धोखा दे के? ये भी हमें बता दो बच्चा। देखते हैं क्यों शरण में आए हैं। देखते हैं, क्योंकि आजकल तो ऐसी दुनिया है कि भाई किसी की हेल्प करते हुए भी अब डर लगता है कि बाद में यही हमारे ऊपर जो है हमारे साथ गद्दारी करेगा और हमारे खिलाफ खड़ा होगा। सच्ची बता रही हूँ, दिस इज कलयुग। पूरा अब समझ में आता है कलयुग है क्या चीज़, वो यही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हमारे बड़े कौन बुजुर्ग सी कह है गए हैं जगह? कि इंसान सुबह से शाम तक कितना भी करोड़ों धन इंडोनेशिया। कमा ले, कितना भी किलो सोना चांदी कमा ले, लेकिन शाम के वक्त जब भूख लगेगी तो खाओगे 2 रोटी ही। अब यही कहावत दुनिया के कुछ सबसे अमीर देशों पर फिट बैठ रही है जब दुनिया में खाद्यान्न संकट पैदा हो गया है। दरअसल दुनिया के कुछ अमीर देश ऐसे हैं जो कहने को तो डेवलप हो गए हैं, पूरी तरीके से विकसित, पैसा भी खूब है, इकोनॉमी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है और देश की जनता खूब पैसा कमा रही है, लेकिन उस पैसे का क्या फायदा जो 2 रोटी भी नसीब ना करवा सके। क्योंकि इस समय जो दुनिया भर में खाद्यान्न संकट पैदा हो गया है, इसने दुनिया के अमीर से अमीर देशों की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए एशिया के सबसे अमीर देशों में से एक सिंगापुर को, जो एक तरीके से डेवलप हो चुका है, लेकिन इस समय बड़े खाद्यान्न संकट से जूझ रहा है। और इसी बीच सिंगापुर 2 और देशों के साथ भारत की शरण में आ चुका है। जी हाँ, खुद भारत सरकार ने बताया है कि सिंगापुर समेत 2 और देश भारत की शरण में आए हैं कि जी आपने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है और इस बैन की वजह से हमारे देश में खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है, भूखमरी तक आ सकती है। इसीलिए प्लीज हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए और हमें चावल थोड़े से दे दीजिए, भाई बंधुओं से क्यों नहीं मांगते? भूख मिट सके। अब ये कौन कौन से देश हैं जो भारत की शरण में आए हैं? दरअसल सिंगापुर के साथ आया है मॉरिशस और भूटान। तीनों देश भारत से चावल खरीदना चाहते हैं और कई हफ्तों से भारत के सामने लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, भारत के दरवाजे पर बार बार आकर। और आज आखिरकार भारत ने इनकी लंबी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और इन तीनों देशों को चावल देने को तैयार हो गया है। दरअसल भारत इन तीनों देशों को स्पेशल ट्रीटमेंट के तहत चावल प्रोवाइड कराएगा। बाकी भी आएंगे, बोले हमें भी तो से करीबन 79,000 टन चावल, वहीं मॉरिशस लेगा 14,000 टन, वहीं सिंगापुर लेगा करीबन 50,000 टन चावल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सभी प्रकार के चावल होंगे लेकिन गैर बासमती। जी हाँ, बासमती चावल का एक्सपोर्ट नहीं होगा। इसका कारण ये है कि भारत की मंशा ये है कि जो बासमती चावल है वो अमीर वर्ग के लोग खाते हैं इन देशों में। ऐसे में हम गैर बासमती देकर इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो वहां के गरीब तबके के लोग हैं, सिंगापुर के, मॉरिशस के, भूटान के, उन्हें खाना उपलब्ध हो सके, वहां पर भुखमरी ना फैले। क्योंकि जो अमीर आदमी है वो तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये सिर्फ 3 देश नहीं होंगे जो भारत की शरण में आएंगे। जैसा कि पिछले साल हुआ था जब अनाज दुनिया भर में कम हो गया था, तो बहुत सारे देश भारत के पास आए थे अनाज लेने के लिए। इस साल चावल के केस में ऐसा ही होगा। आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि दुनिया के कुछ सबसे अमीर और विकसित देश भारत की शरण में आएंगे चावल लेने के लिए, ताकि उनके देश में भुखमरी ना फैले। और जैसे कि हमने पहले भी देखा था, इस बार भी ऐसा ही होगा। भारत थोड़ी थोड़ी मात्रा में सबकी झोली भरेगा, किसी को खाली हाथ नहीं जाने देगा। तो जब शरण में कैसे ना बोले? सिंगापुर बहुत खुश है, इनकी जो फूड सिक्योरिटी है वो भारत ने इंश्योर कर दी है। अब इन्हें लंबे समय तक खाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वही बात करें भूटान और मॉरिशस की, तो ये दोनों देश भारत के बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोज नेशन है। तो ये तो पहले भी चिंतित नहीं थे क्योंकि इनकी फूड सिक्योरिटी तो भारत ने पहले ही इंश्योर करके रखी हुई थी। इन्हें चिंता करने की बात नहीं थी। टेंशन में सिंगापुर था क्योंकि उसकी लंका लगी हुई थी, उसे भारत ने फिलहाल के लिए शांत कर दिया है। हालांकि इस मामले पर आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा वो भी मैं आपको देता चलूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो कह रहे हैं कि हम जो बासमती हैं वो नहीं भेजेंगे क्योंकि वो तो अमीरों के चावल होते हैं, पर बासमती पे तो वैसे ही रोक नहीं लगी हुई थी।
हमने तो यही सुना बासमती था कोई यूएसए में, तो यही सुनने में आया था कि भाई बासमती नहीं, दूसरे जो चावल होते हैं जो सस्ते वाले होते हैं उन पे वो बैन हुए हैं। तो फिर यहाँ पे इनको क्यों कह रहे कि हम बासमती तो फिर हर जगह जाने चाहिए, या जहाँ कहीं तक हमें पता है सारे ही कि तो नहीं किए हुए थे बैन और बोल रहे हैं नॉन बासमती बोला बासमती को पर वो। बहुत जगह आया था, बासमती पे कोई बैन नहीं किसी भी कंट्री की। हमने जो वीडियो किया था, जब मैंने इंडिया का स्टोर जो यहाँ पे था उसमें दिखाया था कि देखो चावलों का कैसे उन्होंने किया हुआ है कि कोई भी आप चावल लो आप एक ही उन्होंने बैग सब पे ले सकते restriction हो, तो मारा उसमें था। तक चाहे बासमती हो नॉन। तो मैं वही कह रही थी कि भाई बासमती में जब है ही नहीं तो यहाँ पे उन्होंने वो क्यों गफले कर रहे हैं। तो अब भाई ये क्लियर नहीं हो रहा, हो सकता है सारे चावलों पे किया हुआ हो। पता नहीं, हमने तो यही सुना था कि बासमती में नहीं है, हमने तो यही पता सुना करना था। अब पड़ेगा। ये भी समझ नहीं आया इस न्यूज के बाद कि भैया बासमती नहीं देंगे, वो क्यों बोल रहे हैं बासमती तो और वैसे ही दूसरा जा अगर रहे हैं। आप सिंगापुर को देखें, सिंगापुर में मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है चाइनीज ओरिजिन के हैं, चाइना से नहीं मांग रहे। चाइना भी बहुत राइस बना उगाता होगा, तो उनसे क्यों नहीं लेते हैं। सिंगापुर में हम लोग गए हुए हैं, सिंगापुर में ज्यादा रहे भी हुए हैं। सिंगापुर में मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है चाइनीज ओरिजिन के हैं। समझ नहीं आई, ये भी बात समझ नहीं आ रही। तो चाइनीज ओरिजिन के हैं और क्या उनको चाइना को भी चाइना अपना- से मांगना चाहिए था। चाइना में भी क्या तंगी हो रही है चावलों की कि वो दूसरों को नहीं दे पा रहे क्या। मगर अच्छी बात है कि इंडिया ने जो है उनको बोला ओके, क्योंकि फ्रेंडली कंट्री है, इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं। बहुत सारे इंडियंस भी सिंगापुर में हैं, बहुत सारे हैं, मगर परसेंटेज वाइज बहुत कम है। तो हैं काफ़ी सारे, मगर परसेंटेज वाइज ऑफ सिंगापुर देखें तो दे आर वेरी लेस। और जहाँ तक मैंने उनसे बात की थी वो ज़्यादा मतलब उनको भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वहाँ पे। हमने बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर से बात की थी जो सदर्न इंडिया के थे, अच्छी बहुत प्यारी बात होती थी हमारी, और वो लोग कहते थे कि उनको फील होता है वहाँ पे थोड़ा डिफ्रेंसिएशन। अभी मुझे पता नहीं, ऑफकोर्स मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी समय पहले कि आई होप कि सब कुछ अच्छा हो गया हो अब तक। बट ये एक नया पॉइंट है कि उन्होंने चाइना से नहीं मांग कर इंडिया से मांगा है, और इट इज़ वेरी गुड कि इंडिया हो सकता है पहले चाइना से ओके ट्राई कर किया, दिया है। उन्होंने मना कर हो भी दिया सकता है। और फिर इंडिया के पास आए होंगे, ये भी बात हो सकती है। बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने दे दिया, जो इतनी मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, और वो डेटा भी दे रहा होगा, बता भी रहा होगा कि हमें बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी अगर हम नहीं पर देंगे। याद भी रखे ना, ये हमारे जो लोग- इंडिया ने भेजा है ये भी सिंगापुर याद तो- रखना चाहिए ना अगर आप सबको सिंगापुर का साइज देखें तो आपको मैप में क्या नजर आता है, डॉट। एक सिटी है, दैट्स इट। एक सिटी जो है सिंगापुर की वही कंट्री है। तो अगर आप मैप में सिंगापुर देखें तो डॉट है, विच इज नथिंग बट अ सिटी जो एक कंट्री है। पर इनको देख के बहुत अब ही छोटी और country सारी है। कंट्रीज भी बहुत सारी अब आएंगी कि भैया हमको भी चाहिए क्योंकि सबको प्रॉब्लम्स तो हो ही राइट, रही बट देखिए गवर्नमेंट ऐसे तो अप्रूव नहीं कर रही, वो सिंगापुर से डेटा ले रही है, सिंगापुर को प्रूव करना पड़ रहा है कि उसको क्या हार्डशिप होगी, क्या प्रॉब्लम्स होगी, पहले क्या था। तो बट पर इट इज वेरी इससे यही पता चलता है कि खाली वेपन्स और ये सब बनाना नहीं, इतना इंश्योर ज़रूर करो कि अब जितनी आपकी कंट्री की रिक्वायरमेंट है उतना खाना तो आप खुद बना रहे हो, ताकि आपको बाहर से नहीं मंगवाना पड़े। ये हमें एज इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना भी अपना सारा हम खुद बना रहे हो और खुद हमारे पास हो, क्योंकि हम वही करते हैं, इसीलिए हमें अभी कहीं किसी ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी देशों को देखो कितनी तंगी हो रही है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। Then take care and bye bye. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।